गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आपका टॉपिक वही है 8.3 और फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल सेंड किया है और आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट इसमें थोड़ा सा आपका टिपिकल होगा, थोड़ा सा ये इसमें चेंज है और वो देखना क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात। आपका प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 18,000 रुपीज, ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको 2.5 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 10%। देखो, अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट फ्रैक्शन में हो तो भी हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रेट आपकी फ्रैक्शन में हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम हमारा जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो ये जो टाइम है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो टाइम आपका, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, नहीं है एनुअली कंपाउंडेड है, तो आप पहले 2 ईयर के लिए, ओनली 2 ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे कंपाउंड अमाउंट। उसके बाद बचे हुए हाफ ईयर के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, एसआई का जो फॉर्मूला है, वहां से आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इसकी जो पावर है वो आपकी फ्रैक्शन में आएगी और फ्रैक्शन में पावर सोल्व करना आपको आता ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है। वैसे जैसे यहाँ टाइम जो आएगा, चलो मैं बताता हूँ आपको। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाया मैंने, कंपाउंड अमाउंट, तो कंपाउंड अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल पी फॉर्मूला लिखा हूं 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू पावर टी। प्रिंसिपल अमाउंट लिखा मैंने 1 प्लस आर, आर कितना है आपका 10। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आर आपका फ्रैक्शन में था, लेकिन आर का फ्रैक्शन में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आपके टाइम जो है, अब देखो यहाँ 2.5 लिखूंगा और 2.5 को आप चाहो तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना होगा 5/2, तो यहाँ अगर 5/2 आता है तो आप किसी भी नंबर की पावर 5/2 सोल्व कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर पाओगे। किसी भी नंबर की पावर जो है 5/2 हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपको जो है पहले 2 ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे हम 2, और यहाँ लिखेंगे कंपाउंड अमाउंट फॉर 2 ईयर, ठीक है, कंपाउंड अमाउंट फॉर 2 ईयर। 2 ईयर के लिए हम कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगा, देखो इसका प्रैक्टिकली मतलब समझो, क्या बोल रहा है भाई 18,000 किसी ने उसको उधार लिए, किसी आपने, जैसे मैंने किसी से उधार लिए 18,000, ठीक है, मैंने उसको कितने टाइम बाद पे किया, 2.5 ईयर के बाद पे किया, तो पहले फर्स्ट 2 ईयर में मेरा अमाउंट कितना बना वो निकालूंगा। उसके बाद बचे हुए हाफ ईयर के लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट से और अमाउंट इंटरेस्ट निकालूंगा और इसको ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड अमाउंट आएगा टोटल 2.5 ईयर का। तो पहले हम कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट 2 ईयर के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिवाइड करने पर 1 प्लस 1/10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इस टू पावर 2, और ये हो गया 18,000 11/10 इस टू पावर 2। इसको सॉल्व करोगे आप 11/10 आ जाएगा, ठीक है, और ये आता है हमारे पास 18,000 11 into 11/10 into 10। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हो गया आपके पास 180 into 121, ठीक है, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास आ जाता है 21,780 रुपीज, ठीक है। मैं एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, किसी ने आपको अगर ये इस तरह से सीखा है या किसी बुक में अगर आपको इस तरह से दे रखा है तो वो रॉन्ग है, कि यहाँ पे आप इस तरह से लिख देते हैं कि पी का पी अमाउंट लिखा और 1 प्लस 10/100 और 2.5 लिख करके और नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिख देते हैं, तो वो आपका रॉन्ग माना जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये किसी कोई कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, प्लस या इसको इस तरह से लिख देते हैं 1 प्लस 10/200, इस 2 को इधर डिवाइड में ले जाकर के इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है।
तो वो जो है आपको रॉन्ग माना जाएगा। फिर से बता देता हूँ, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इसके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने इस तरह से लिखा है तो। हम पावर को इस तरह से स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से लिख देते हैं, तो पावर को इस तरह से स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। इससे आंसर तो सही आ जाएगा, आपका आंसर सही आएगा, लेकिन प्रोसेस गलत है। ये पावर को आप इस तरह से स्प्लिट नहीं कर सकते हो, क्लियर है ना? तो ये चीज ध्यान में रखना। या प्लस नहीं लगाएंगे, हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, सॉरी प्लस नहीं लगाकर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और मल्टीप्लाई लगाने से ये आंसर सही आ जाएगा, लेकिन जो है वो प्रोसेस आपका गलत होगा, इसके मार्क्स कट जाएंगे, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? अगर प्रोसेस जो है, अगर आपका टाइप फ्रैक्शन में है तो यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, इसके अलावा दूसरा प्रोसेस आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? अब देखो, ये जो अमाउंट आया है आपके पास, ये अमाउंट 2 ईयर का है, ठीक है ना? कितने ईयर का है? 2 ईयर का। अब बचे हुए हाफ ईयर का इंटरेस्ट और हमें कैलकुलेट करना है, तो बचे हुए हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, बताओ? बचे हुए हाफ ईयर का इंटरेस्ट जो है हम एसआई के फॉर्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये रहेगा, ठीक है? तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर, इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट 1/2 ईयर। तो वो कैसे निकलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, क्लियर? अब वो कैसे आएगा, देखो, प्रिंसिपल अमाउंट जो क्या रहेगा उसके लिए, प्रिंसिपल अमाउंट आपके लिए ये वाला रहेगा, वो वाला नहीं रहेगा, क्योंकि 2 साल बाद उसके पास इतना पैसा तो उसका बन चुका है, इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद इतना पैसा तो उसका 2 साल बाद बन चुका है। अब जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, ठीक है? तो PRT अपॉन 100, और P क्या रहेगा आपका, ये वाला 21780 इंटू R 10 इंटू टाइम 1/2 अपॉन 100। बस इसको 2 से डिवाइड कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 2 से इसको डिवाइड किया 1089। ये इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है ये, ठीक है ना? अब टोटल अमाउंट कितना बना, टोटल यहां पे लिखेंगे हम, टोटल CA आफ्टर 2.5 ईयर। देखो, ये तो 2 साल बाद बन चुका था, और वो एक हाफ ईयर का वो इंटरेस्ट बना, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 21,780 प्लस दिस, इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनको ऐड कर लो, तो ऐड करने पे आए 9 6 8 2 2। तो आपके पास टोटल अमाउंट बनता है 22,869 रुपीज आपका अमाउंट बना, किसका, 2.5 ईयर का। किस रेट से, 10% की रेट से। कौन से प्रिंसिपल अमाउंट का, 18,000 प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है? तो इस तरह से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करना। इस तरह का क्वेश्चन आपके आगे भी आएगा एक्सरसाइज के अंदर, देखो। तो अब देखो आपके पास ये अब थर्ड क्वेश्चन सी वाला जो है वो, इसमें आपके अमाउंट है आपका ये, टाइम आपको 1.5 ईयर, इसमें भी टाइम फ्रैक्शन में, लेकिन कंपाउंडेड कैसे, वो हाफ ईयरली है, ठीक है? इसमें आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले में 2t आता है, यहाँ पे पावर में क्या आता है, 2t आता है। 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस R अपॉन 200। हाफ ईयरली में यहाँ पे 200 आता है, और यहाँ पे आता है 2t, ठीक है? तो आपको इसमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, पूरे का हम एक साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 2 अपॉन में 2 के अलावा कोई और नंबर होता तो फिर हम वही अलग अलग करके निकालते हैं, ठीक है? हम एक साथ निकाल देंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपका आ जाएगा 62,500, ये 1 प्लस R कितना आपका 8 अपॉन 200, और ये 2 इंटू टाइम कितना है 3/2, ठीक है? देखो 2 से ये कैंसिल हो गया,
410 अपॉन ये 100, ठीक है ना। वैसे डिवाइड तो 4 से भी हो रहा है 1/25, चाहो तो चलो ठीक है 1/25 पूरे डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड करोगे तो 25 टाइम हो जाएगा, ठीक है। और ये आएगा 1/1 प्लस 1/1/25 into 3 just 4, ये हो जाएगा 26/25 रेज़ टू पावर 3। और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम 26/25 एंड 26/25। 25 से देखो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि 25 का स्क्वायर होगा 625, तो ये 100 टाइम हो गया, फिर 100 से ये 4 टाइम, तो ये आपके पास आता है 4 × 26 × 26 × 26। ये जो आपका आएगा वो आपका कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा कितने सारे टाइम के लिए, 1.5 ईयर के लिए टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन आप खुद करोगे आगे की, ठीक है ना। इससे आगे की जो कैलकुलेशन है आप खुद करोगे और इसको बस मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पे आंसर, इनका तीनों का चारों का जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे आपका लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसका डी वाला और ई वाला पार्ट भी आप खुद करोगे, क्योंकि इनमें 1 ईयर है, कंपोनेंट हाफ ईयर लिया है, यही आपको फॉर्मूला लगाना है, टाइम 1 ईयर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट डी और ई वाले के लिए बता रहा हूँ 1 ईयर को आप क्या लिखोगे, 1 ईयर तो 1 ईयर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है 2 × 1 ईयर यानी कि 2 ईयर है यहाँ पे पावर में, ठीक है। ध्यान रखना है हाफ ईयरली है तो यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगाना है आपको। तो फर्स्ट के जो बाकी दोनों पार्ट है वो आप खुद करोगे, मैं सेकंड क्वेश्चन से कल आपको करवाऊंगा। थैंक यू।